गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इवांस राइज ऑलिवर। जो चैप्टर हमारा चल रहा था आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट काम एंड इट्स स्कैथिंग कंटेंटमेंट। स्कैथिंग मीन्स वेरी हार्श, कंटेंटमेंट मीन्स है यहाँ पे हेट और डिसलाइक। कि उसके बाद क्या होता है, and which one of you two mons were it who looks Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye bye। और उसके बाद जो गवर्नर है वो गवर्नर कहता है, क्या कहता है कि मुझे बताने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि क्या हो चुका है, और जल्दी से मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से वो मूर्ख कौन था जो कि इवांस को गेट तक छोटी सी शेयर कराता हुआ छोड़कर आया था। मीन्स उसे बाय बोला था, तो तुम दोनों में से वो मूर्ख था कौन, किन दोनों में से, स्टीफन और जैक्सन में से। इट वॉज मी सर, स्टैमर्ड स्टीफन। स्टीफन ने जो है क्या, हकलाते हुए, स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है, हकलाना, जैसा कि हमने पढ़ा था कौन से उसमें, शुड विजार्ड हिट मॉमी में, जिसमें कि जो का जो फादर है तो वो क्या स्टैमरिंग की उनको प्रॉब्लम होती है, तो वही स्टैमरिंग यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्टैमर हकलाते हुए जो स्टीफन है उसने बोला कि सर वो मैं था, जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर आई कुड हैव स्वॉन। और उसके बाद उसने कहा कि सर बस मैंने तो उतना ही, मैं स्वॉन का मतलब क्या होता है, कसम खाना, मैं कसम खा के कहता हूँ सर मैंने तो बिल्कुल उतना ही किया जितना आपने मुझे करने के लिए कहा था। What? Just like I told you, you say, what the hell? अब गवर्नर एकदम से बोलता है क्या कि क्या, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था तुम कहते हो क्या, बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। When you rang sir, told me to, when was that? और उसके बाद स्टीफन कहता है कि आप जानते हैं सर कि ये सब कैसे हुआ, आपने मुझे फ़ोन किया था, मुझे बताया था। और when was that? The governor voice was a whiplash now। विप्लैश मीन्स क्या होता है, विप्लैश मीन्स होता है शार्प लाइक ए विप, यानी कि घृणा से, डिसलाइक से भरी हुई जो आवाज होती है। किसकी आवाज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, गवर्नर एकदम नफरत वाली आवाज से बोलता है कि ये मैंने कब किया, यानी कि ये कब मैंने तुमसे कहा कि तुम उसको छोड़ के आओगे। यू नो सर अबाउट 20 past 11 जस्ट बिफोर। स्टीफन जो है वो कहता है आप जानते हैं सर बस 11:20 पर आपने मुझे कॉल किया था। यू नो सर यू ब्लिथरिंग इडियट मैन, इट वॉज नॉट मी हु वॉज रैंग यू। ब्लिथरिंग मीन्स क्या होता है, ब्लिथरिंग मीन्स होता है कंटेम्पेटिवली, मीन्स घृणा से भरा हुआ, कि एकदम पूरी तरह से गुस्से में आते हुए वो बोलता है अरे मूर्ख, वो मैं नहीं था जिसने कि तुम्हें फोन किया था। डोंट यू रियलाइज बट व्हाट वाज द यूज। क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि जो कॉल तुम्हें आई थी वो मेरी आवाज नहीं थी। और पर छोड़ो, अब इस बात का क्या फायदा। He had used the telephone at the time but only to try unsuccessfully once more to get through the examination board। उसके बाद जो गवर्नर है वो वापस फिर से कॉल करता है, कहाँ पे, एग्जामिनेशन बोर्ड में, लेकिन फिर से नाकामयाब रहता है, यानी कि फोन जो है वो फिर से एग्जामिनेशन बोर्ड में नहीं लगता। He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer। उसके बाद वो क्या करता है कि अपना सिर जो है वो झुकाता है, डिस्पेयर क्या होती है, निराशा, और अपना सिर हिलाया और जेल के जो सीनियर ऑफिसर है उसकी तरफ मुड़ा। As for you Jackson, how long have you been pretending you have got a brain? Oh, कि उसके बाद गवर्नर ने जैक्सन को कहा कि जैक्सन कब तक तुम ये प्रिटेंड मतलब क्या होता है, झूठा दिखावा करना, कब तक तुम ये झूठा दिखावा करते रहोगे, किस चीज का, कि तुम्हारे पास दिमाग है। एंड वेल आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, कि अब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, योर स्कल एम्प्टी, तुम्हारी जो खोपड़ी है ना वो बिल्कुल खाली, दिमाग नहीं है उसके अंदर, एब्सोल्युटली एम्प्टी, पूरी तरह से खाली है। Something it was Jackson who had spent 2 hours in Ivan's cell the previous evening। उसके बाद गवर्नर कहता है कि जैक्सन तुम ही थे ना जिसने कल शाम को पूरे 2 घंटे इवांस के सेल में बिताए थे, यानी कि उसकी छानबीन, उसकी तफ्तीश करने के लिए। एंड
It was the Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there. और वही जैक्सन मुझे बताता है, क्या बताता है, कि वहाँ पर जेल के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं है. Next, and yet Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of specs, a dog collar and all that. अब डॉग कॉलर क्या होता है? स्टिफ राउंड वाइट कॉलर्स वॉर्न बाय प्रिस्ट, जो प्रिस्ट के द्वारा जिस तरह के कॉलर जो है वो पहने जाते हैं, तो इस तरह के. तो जो गवर्नर है वो कहता है कि वो जैक्सन, तुमने बड़ी कॉन्फिडेंटली मेरे को रिपोर्ट दी थी कि सर वहाँ पे सब कुछ ठीक है एकदम से, तो ये बताओ कि आखिर इवांस के पास में वो सारी चीज़ें कैसे आ गई, यानी कि नकली दाढ़ी, एक चश्मे, जो पेयर ऑफ स्पेक्स यानी कि चश्मे, डॉग कॉलर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज क्लरिकल पैरापेलिया. पैरापेलिया मीन्स होता है पर्सनल बिलोंगिंग्स, और बाकी की सारी चीज़ें जो कि उसको पूरी तरह से क्लर्क के जैसा जो है वो दिखा रही थी, तो ये सारी चीज़ें उसके पास कैसे आई. विच ही हैड गिवन मैकलरी सच ए टेरिबल ब्लो अक्रॉस द हेड. और उसके बाद वो बोलता है कि उसके बाद वो हथियार कहाँ से आया जिसने कि मैकलरी को इतनी भयानक चोट पहुंचाई, तो वो हथियार कहाँ से आया. अरे, A prison man backed alongside, but the governor made no immediate move. एक जो जेल की गाड़ी जो है वो बगल में आकर रुकी, लेकिन गवर्नर ने तुरंत कोई हरकत नहीं की. He looked down again at the last line of the German. उसके बाद उसने उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो लिखा हुआ था उसकी जर्मन भाषा की लास्ट लाइन को गवर्नर ने पढ़ा. To the Haddington roundabout, where you go to straight over and make your way to New Raven. New Raven, where on the earth? New something. और उसके बाद उसमें लिखा हुआ था क्या, कि लास्ट लाइन में लिखा हुआ था हेडिंगटन के आसपास जहाँ से तुम सीधे चले जाना और अपना रास्ता बनाना. किस तरफ? न्यू ग्रेवन की तरफ. न्यू ग्रेवन ये कौन सी जगह है? न्यू कोई चीज, और उसके बाद आगे वो उसको रीड करता है. न्यू समथिंग, न्यू ग्रेव. न्यू ग्रेव, नेवर हर्ड ऑफ इट. गवर्नर कहता है मैंने कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना. देयर वॉज ए वॉर ग्रेव समवेयर नियर रीडिंग, but no, it was probably a code word, and then it hit me. और उसके बाद वो कहता है कि मैंने न्यू ग्रेव नाम की जगह कभी नहीं सुनी. हाँ, मैंने वारग्रेव नाम की जगह जो था वो कहीं रीडिंग नाम की जगह के आसपास में पड़ती है, ये मुझे पता है, लेकिन पर नहीं, यह शायद कोई हो सकता है कि एक कोई क्या हो, कि कोई सिग्नल हो, एक कोई संकेत हो, और तब उसे समझ आया क्या, कि न्यूबरी गोड. यस, न्यूबरी वॉज ए प्रीटी बिग शॉर्ट ऑफ प्लेस, बट कि हाँ, न्यू ग्रेव नाम की जगह नहीं है, लेकिन हाँ न्यूबरी नाम की जगह जरूर है. और उसके बाद वो कहता है भगवान, हाँ न्यूबरी थी, वो काफ़ी सुंदर बड़ी जगह है, पर इतना गवर्नर बोलता है और फिर वहाँ पे रुक जाता है. तो इस वाले पेज में हमने क्या पढ़ा, कि वो सभी वैन में बैठकर जा रहे हैं, और उसके बाद जो गवर्नर है वो स्टीफन को और जैक्सन को बुरी तरह से डांटता है, और उसके बाद वापस से जो जर्मन भाषा में जो लिखा हुआ था नोट उसको पढ़ना शुरू करता है. तो नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग मूव करते हैं. He rapped out of his orders to driver, set Adelaide's police station and step on it. और उसके बाद वो ड्राइवर को एक ऊंची आवाज़ में एकदम से ऑर्डर देता है कि सेट एडलेड्स जो है पुलिस स्टेशन की तरफ जल्दी चलो. टेक जैक्सन एंड स्टीफन्स हेयर. जैक्सन और स्टीफन को यहाँ लेकर आओ, और एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल. और जल्दी से तुम वहाँ पहुँच जाओ तो बेल को बुलाना. चीफ इंस्पेक्टर बेल गॉट दैट. और ध्यान रखना, समझ गए ना किसको? चीफ इंस्पेक्टर मिस्टर बेल को वहाँ पे बुलाना है. ही लीप्ड द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस 3 at a टाइम. और जल्दी से वो अपने ऑफिस की एक बार में 3 सीढ़ियों को चढ़ता हुआ आगे बढ़ता है. बेल on the phone immediately and put the facts before him.
फौरन जो है वो बेल को फोन मिलाया गया, उसके सामने सारी की सारी चीजें जो है, सारी घटना जो है वो उसके सामने रखी गई। We will get him sir, said Bell. We will get him with a bit or luck. और उसके बाद बेल ने कहा कि हम उसे पकड़ लेंगे सर। बेल ने कहा अगर किस्मत ने जरा सा भी हमारा साथ दिया तो हम उसको अवश्य ही पकड़ लेंगे। किसको? इवांस को। द गवर्नर सेट बैक एंड लिट ए सिगरेट। लिट मीन्स होता है जलाना। जो गवर्नर है वो आराम से बैठ गया और उसने एक सिगरेट जलाई। ये गॉड्स व्हाट ए ब्यूटीफुली लेड प्लान इट हैड ऑल बीन। कि कितना सुंदर ढंग से उसने इस योजना को बनाया था। व्हाट ए क्लेवर फेलो इवांस वॉज। इवांस जो है वो कितना चालाक था। ये बात कौन बोलता है? गवर्नर बोलता है। केयरलेस लीविंग दिस क्वेश्चन पेपर बिहाइंड। लेकिन बड़ी ही असावधानी से उसने क्वेश्चन पेपर को पीछे छोड़ दिया, यानी कि सबूत के रूप में वहां पे छोड़ दिया। बट देन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलोंग द लाइन। लेकिन इस लाइन में चाहे कितना ही बड़ा चालाक कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमेशा अपने पीछे कोई ना कोई सबूत अवश्य छोड़ जाता है। Mr. Clever Evans would be back inside doing his once more। कि उसके बाद जो गवर्नर है वो अपने आप ही बैठे बैठे सोचता है कि यही कारण है इवांस, कि यही कारण जो है इवांस के लिए काफ़ी होगा कि इवांस वापस से जेल के अंदर एक बार फिर से आएगा। मीन्स वो अपने पीछे सबूत छोड़ गया और ये सबूत ही उसका वापस जेल में आने का कारण बनेगा। द फोन ऑन हिज डेस्क erupted in a strident burst and the superintendent Carter informed that the McClary had spotted Evans driving off from Alsfield Way। उसके बाद नेक्स्ट है कि सबसे पहले हम जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको हम देख लेते हैं। इरप्टेड, इरप्टेड का मतलब होता है बर्स्ट आउट। स्टेटेंट, स्टेटेंट मीन्स होता है क्या? लाउड। बर्स्ट का मतलब होता है रैंग लाउडली। और उसके बाद स्पॉटेड, स्पॉटेड का मीनिंग है यहाँ पे क्या? फाउंड आउट। तभी एकदम से जो सुपरिटेंडेंट द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड विद ए स्ट्रिडेंट बर्स्ट। तभी अचानक से डेस्क पर रखा हुआ जो गवर्नर का फोन है वो एकदम तेजी से बजता है। और फोन किसके द्वारा किया जाता है? सुपरिटेंडेंट कार्टर के द्वारा। वो गवर्नर को इंफॉर्मेशन देते हैं कि मैक्लैरी ने इवांस को एल्सफील्ड वे की तरफ गाड़ी चलाते हुए देखा है। कौन सा मैक्लैरी? जो कि अभी तक पूरी तरह से घायल अवस्था में था और जो कि बार बार से ये कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो किस तरफ गया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आखिर इवांस जो है वो कहाँ पे गया है। तो इसलिए वो कहता है, आगे बताता है क्या चीज, कि they had got the number of the car all right and had given chase immediately। और उसके बाद वो फटाफट से क्या करते हैं कि उन्होंने कार का नंबर अच्छी तरह से जो है ले लिया था और तुरंत ही वो लोग उसका पीछा करेंगे। नेक्स्ट, but had lost him at the Haddington roundabout, he must have doubled back into the city। और उसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ कार का हम लोग पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी क्या हुआ, हैडिंगटन के आसपास हमने उस कार को कहीं पे खो दिया, यानी कि हम जैसे पीछा कर रहे थे वो कार कहीं पे एकदम से चली गई और वह अवश्य ही शहर में दोबारा आ गया है। ये बात कौन कहता है? कार्टर जो है, जो सुपरिटेंडेंट कार्टर है, ये इंफॉर्मेशन देते हैं। किसको इंफॉर्मेशन देते हैं? गवर्नर को। नेक्स्ट, नो said the governor quiet, no, he is on his way to the Newbury। He explained his reason for believing so and left it at that। It was a police job now, not his। और उसके बाद गवर्नर जो है वो कहता है नहीं, वह न्यूबरी के रास्ते पे है। और उसने ऐसा विश्वास करने के कारण बताए कि यह बात यहीं छोड़ दो। क्या? कि अब यह पुलिस का काम था, उसका नहीं। He explained the reason he was just another for a giggle, gullible governor, that all। और उसके बाद वह केवल एक हंसी का पात्र बनने वाला था, जल्दी विश्वास करने वाला गवर्नर था, बस यही था उसके बारे में। किसके बारे में? गवर्नर के बारे में। तो पहले ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि नोटबुक में आपको लिखना है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो। और अब मैं इधर आ जाती हूँ।
By the way, Carter, I hope you managed to get McClary to the hospital all right. गवर्नर उसके बाद कहता है कि ठीक है कार्टर, मुझे ये बताओ कि मुझे आशा है कि तुमने मैक्लरी को सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचा दिया होगा. Yes, he is in Redcliffe now. Really groggy he was. और उसके बाद कार्टर ने कहा कि हाँ, हमने उसको रेडक्लिफ हॉस्पिटल जो है वो इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत उसको भर्ती करवा दिया है. When we go to the examination office and they rang for the ambulance from there. हम लोगों ने क्या किया कि अब हम लोगों ने जो है एग्जामिनेशन ऑफिस को जो है फ़ोन किया था और वहाँ से एम्बुलेंस को बुलाया गया है. The governor rang the Redcliffe a few minutes later and asked for the accident department. गवर्नर ने रेडक्लिफ हॉस्पिटल में कुछ मिनट के बाद रेडक्लिफ हॉस्पिटल में फ़ोन किया और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट जो है उसके अंतर्गत जो है बात करने की जो गवर्नर ने कोशिश की. मैक्लरी, यू से यस, ही इज़ ए पर्सन. जो रेडक्लिफ हॉस्पिटल में कॉल उठाता है तो वो कहता है कि आप मैक्लरी की बात कर रहे हैं. तो जो गवर्नर है वो कहता है कि हाँ हाँ, मैक्लरी जो कि पार्सन है यानी कि प्रिस्ट है. तो यहाँ इस पेज में हमने क्या पढ़ा, गवर्नर और सुप्रिटेंडेंट कार्टर जो है वो मैक्लरी को रेडक्लिफ हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं इमरजेंसी जो एक्सीडेंट डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत. इस पे जो गवर्नर है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो वापस शहर में आ गया है, इवांस जो है वो वापस शहर में आ गया है, बल्कि मुझे ये लगता है कि वो न्यूबरी के रास्ते पर गया है. कौन? इवांस. और उसके बाद गवर्नर जो है वो बात करने के लिए रेडक्लिफ जो हॉस्पिटल में कॉल मिलाता है और मैक्लरी के लिए पूछता है. तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं. I do not think there is anyone. मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरी सोच है क्या, कि मेरे विचार से इसका कोई नहीं है, इस नाम का कोई नहीं है. किस नाम का? मैक्लरी नाम का. ये बात किसके द्वारा बोली जाती है? रेडक्लिफ हॉस्पिटल में जब फोन को पिक किया जाता है उस टाइम पे ये बात बोली जाती है कि मुझे नहीं लगता कि मैक्लरी नाम का यहाँ रेडक्लिफ हॉस्पिटल में कोई एडमिट है. यस, देयर इज. यू विल बी फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंस पिक्ड हिम फ्रॉम द एंसफील्ड वे अबाउट. और उसके बाद गवर्नर कहता है कि अरे हाँ, वो है और आपको पता लगेगा यदि आप एक एम्बुलेंस ने एंसफील्ड वे से मैक्लरी को लिया था तो आप एक बार चेक करिए. ओ दैट, यस, वी सेंट एन एम्बुलेंस ऑल राइट. उसके बाद रेडक्लिफ हॉस्पिटल वाले जो है वो कहते हैं कि हाँ हाँ, अगर ठीक है आप उसकी बात कर रहे हैं तो हमने एम्बुलेंस तो भेजी थी, बट व्हेन वी गॉट देयर, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे द फेलो हैड गॉन, तो वो व्यक्ति पहले ही वहाँ से जा चुका था. No one seemed to know where he was. कोई उसे जानता नहीं था, किसी को दिखा नहीं वो किधर गया. Just vanished, not a sign. वो वहाँ से लगभग गायब हो गया. किसी को उसके बारे में कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है. But the governor was no longer listening and truth seemed to hit him. लेकिन गवर्नर जो था वो अब सुन नहीं रहा था और लगता था मानो कि सच्चाई के लगभग जो है बिल्कुल करीब है. विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक. और ऐसा लग रहा था मानो कि सच्चाई ने लगभग उसके ऊपर फिजिकल इम्पैक्ट, शारीरिक प्रभाव डालते हुए उसकी गर्दन पर शारीरिक रूप से चोट की है. एक क्वार्टर ऑफ चोट की मीन्स यहाँ पे क्या कि उसे ऐसा लगता था मानो कि अब वो सच को जानने लगा है, उसे पता लगने लगा है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ होगा. A quarter of an hour later, they found the Reverend S. McClary securely bound and gagged in his study in Broad Street. कि लगभग एक घंटे के बाद जो है एक घंटा नहीं, लगभग 15 मिनट के बाद उन्होंने मैक्लरी को अच्छी तरह से बंधा हुआ और मुंह बंद किया हुआ पाया. कहाँ पे पाया? तो उन्होंने पाया कहाँ पे उसको, जो उसका घर था ब्रॉड स्ट्रीट में, वहाँ पर उसके स्टडी रूम में मैक्लरी को बंधा हुआ पाया. He had been there, he said, since 8:15 AM when 2 men had called and, और उसके बाद मैक्लरी ने उन्हें बताया कि वो सही 8:15 बजे से वहाँ पे है. इट मीन्स क्या? जो हॉस्पिटल के जो
प्रिजन के अंदर गया था वो मैक्लरी था ही नहीं। ठीक है, इट मीन्स क्या, कोई फॉल्स मैक्लरी बन के कहाँ पे गया था, एग्जामिनेशन लेने के लिए गया था। यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। Inquiries in Newbury throughout the afternoon produced nothing. पूरे दोपहर जो है वो इंक्वायरी की गई, लेकिन उस पूछताछ का कोई फायदा नहीं निकला। Nothing at all. And by the tea time, everyone in the prison knew what had happened. और लगभग शाम के समय तक, चाय के समय तक सब लोगों को पता चल गया कि आखिर वहाँ पे प्रिजन में क्या हुआ था। It had not been Evans impersonating McLary who had walked out. It had been Evans impersonating McLary who had stayed in. अब यहाँ पे एक और खुलासा जो आपके सामने होता है। पहली बात तो क्या, जो वहाँ पे अंदर आया था वो मैक्लरी था ही नहीं। वो कौन था, कोई फॉल्स व्यक्ति था, क्योंकि मैक्लरी तो सुबह से वहीं पे अपने घर में बंधा हुआ था। दूसरी बात क्या, जो फॉल्स व्यक्ति आया वहां पे उसने मैक्लरी बनने का नाटक किया और जख्मी होने का नाटक किया। जो बाहर गया था सबको लगा कि वो कौन है, इवांस है, जबकि बाहर जो गया था वो फॉल्स मैक्लरी था। और जो अंदर लेटा हुआ था, जो जख्मी होने का, मैक्लरी होने का नाटक कर रहा था, वो कौन था, वो इवांस था। नेक्स्ट, the fish and the chips were delicious, and after a gentle stroll around the center of Chipping Norton, Evans decided to return to the hotel and have an early night. और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे इवांस जो है वो फ्री हो चुका है। क्या इवांस वहाँ पे कर रहा है, तो वो हम देखते हैं कि मछली और जो है डिलीशियस चिप्स खाने के बाद चिपिंग नॉर्टन चौराहे तक आराम से शेयर करने के बाद इवांस जो है वो जल्दी से अपने होटल में लौटकर वापस आता है। A smart new had concealed the package of his closely cropped hair and he kept it on as he walked up the reception desk. अब ब्रैकेज क्या होता है, रबल। रबल मीन्स क्या, जो नकली के जो उसने बाल बनाए हुए थे। एंड नेक्स्ट है कि वो बोलता है एकदम से कि Ivan decided to return a hotel. A smart new had concealed. उसने क्या किया कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से, शानदार तरीके से एक नया हेड के नीचे अपने आप को छुपाया हुआ था। और क्या कि वॉकड अप रिसेप्शन डेस्क टू द गोल्डन लॉयन, और गोल्डन लॉयन के डेस्क के ऊपर वो जो है रिसेप्शन डेस्क के ऊपर पहुंच जाता है। कौन, इवांस। It would take a good while for his hair to regain its former glories. और उसके बालों को वापस वही चमक पाने के लिए जो है वो शायद काफी समय लग सकता है। ओके, पहले जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है वेयर डिड इवांस गो, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं आ जाती हूँ इधर, और But what the man and that the matter? He was out again, was he? लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब वो कम से कम जेल से बाहर है। A bit of bad luck when Jackson has pinched his Caesar. ये उसकी खराब किस्मत थी क्या कि जैक्सन ने जब उससे क्या कर लिया था कि जो सीजर थी वो वहां से ले ली थी। और when for it meant a long and tricky operation with his only razor blade the previous night. कि वो तो अच्छा हुआ किस चीज के लिए, कि उसे बड़ी चालाकी से एकमात्र रेजर से पिछली रात अपने बालों का जो है बालों को अपने काटना पड़ा था। ओ बट ही हैड हिज गुड लक टू, लेकिन ये उसके लिए अच्छी किस्मत थी। जस्ट थिंक इफ जैक्सन हैड मेक हिम दिस बूबल हैट ऑफ, कि शुक्र है कि जैक्सन ने उसे जो उसकी गंदी सी रेड कलर की कैप थी उसको उतारने के लिए नहीं बोला। नेक्स्ट, ओ that really had been a close call. Still, old Jackson was not such a bad fellow. और उसके बाद इवान सोचता है कि फिर भी जो बूढ़ा जैक्सन है वो इतना बुरा आदमी नहीं था। One of the worst thing funny really he had been the beard. यदि हम उसके बारे में एक खराब बात मैं उसके बारे में करूं जो वास्तविकता में बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी थी, वो क्या थी, उसकी दाढ़ी। He had been
always been allergic to sticking plaster, and even now his chin was irritatingly sore and red. और क्या हो गया था कि प्लास्टर चिपकाने से एलर्जी हो जाती थी किसको, इवांस को। और इस समय भी छोटी जो उसकी ठोड़ी में बहुत ही दर्द हो रहा था और वो लाल हो चुकी थी क्योंकि नकली दाढ़ी इवांस ने लगाई थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि इवांस जो है वो किस तरह से गोल्डन लायन होटल में रुका हुआ है। तो इससे आगे वाला जो चैप्टर है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।